हेलो। आज हम टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। इस टेस्ट का पीडीएफ मैं साथ में अटैच कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको इधर क्वेश्चन भी शो होता है जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पुली है, दो मास लगे हुए हैं 6 किलोग्राम का और 4 किलोग्राम का। इस केस में एक्सेलरेशन और टेंशन इन स्प्रिंग पता करनी है। आपको पता है ये वाला हैवी है तो इस तरफ आएगा विद एक्सेलरेशन ए, जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी, क्योंकि पुली हम मासलेस फ्रिक्शनलेस कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। 40 इसका वेट नीचे लगेगा, 60 इसका वेट नीचे लगेगा। टेंशन टी अगर 60 का बनाए, 60 टी नीचे आ रहा है, नेट फोर्स बनेगी 60 माइनस टी, क्योंकि नीचे आ रहा है तो नीचे वाली ज्यादा होएगी, इज इक्वल टू 6 से। 40 वाले का बनाए तो ऊपर जा रहा है तो टी ज्यादा होएगी, टी इसको ऊपर लेके जाएगी, टेंशन टी माइनस 40 इज इक्वल टू 4a। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाली हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, 2 टी के साथ टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 20, 1 प्लस 2 कर दो, 20 इज इक्वल टू 10 ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ए की वैल्यू या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12, 60 माइनस टी, टी इस साइड ले जाओ, 60 माइनस 12, टी की वैल्यू आ गई 48 न्यूटन। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? ओके, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर 8 किलोग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। अभी क्या होएगा, ये अपने इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, ये नीचे आएगा, पर हमने इसको नीचे आने नहीं देना। कहते उसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा दी, हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा दी, ये हॉरिजॉन्टल है। कई बच्चे इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त इसी तरह बना जाते हैं। F की वैल्यू बताओ, कहते कि कितनी लगाएंगे। देखो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, आपको पता है एक तो mg 80 का कंपोनेंट बनेगा इधर 80 cosec 30 मींस जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वही भी इतना होएगा। नॉर्मल एक्शन, फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो फोर्स का एंगल ये 30 है तो ये कितना हो गया 60। अगर फोर्स के हम कंपोनेंट बनाए, अपवर्ड प्लेन बनेगा F sin 60, नीचे इस तरफ बनेगा F cos 60, ये तो बैलेंस हो गए नॉर्मल एक्शन के साथ। तो वेट का ये वाला कंपोनेंट इसको नीचे ले जाएगा 80 sin 30। तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, जितनी 80 sin 30 से नीचे आ रहा था इसकी जितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 40 sin 30 1/2 हो जाएगा, मींस 44 से ऊपर लगा दें तो 40 को इक्वल कर लो F sin 60 के। तो F की वैल्यू sin 60 क्या होता है √3/2, F की वैल्यू बनी या 80/√3। फर्दर आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो वो इस तरह होता जाएगा 80√3/3 बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, एक ये वॉल है, ये ग्राउंड है, इस तरह मैंने एक ब्लॉक रख लिया, m मास है, ये ब्लॉक ग्राउंड के साथ भी टच में है, वॉल के साथ में भी टच में है। तो मैंने फोर्स लगा दी यहाँ पे, F फोर्स लगा दी, एंगल ये वाला है 30 डिग्री, F की वैल्यू दी हुई है 50 न्यूटन की, फोर्स लगा दी। तो कहते ये वॉल भी इसको एक नॉर्मल एक्शन देगी और ग्राउंड भी इसको नॉर्मल एक्शन देगा। ग्राउंड तो देगा ही देगा जब टच में है, वॉल को भी प्रेस हो रहा है तो वॉल भी देगी। तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करो, नॉर्मल एक्शन बाय ग्राउंड और नॉर्मल एक्शन बाय वॉल, उसकी वैल्यू बताओ। देखो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाए, m मास है, फोर्स को इस तरह बना सकते हैं,
पहले आपको पता है ये वाला एंगल 30 था, तो ये वाला एंगल भी 30 होएगा। 50 फोर्स की वैल्यू है, तो अगर इसका कंपोनेंट बनाएं F cos 30, ये वाला हो गया F sin 30, ऊपर बनेगा नॉर्मल एक्शन बाय ग्राउंड, और एक फोर्स नीचे और लगेगी, इसका वेट mg, दिस इज नॉर्मल एक्शन बाय वॉल, क्योंकि परपेंडिकुलर टू सरफेस आएगा ना इसका नॉर्मल एक्शन। तो इक्वेट कर लो, स्टेशनरी है, mg नॉर्मल एक्शन बाय ग्राउंड इज इक्वल टू mg प्लस f cos sin 30, f की वैल्यू 50 है, sin 30, तो नॉर्मल एक्शन बाय ग्राउंड आ गया, g की वैल्यू 10 पर लो, 10m प्लस 25, नॉर्मल एक्शन बाय वॉल इज इक्वल टू, इधर कितनी फोर्स है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स, ये आ गया f cos 30, 50 cos 30, cos 30 इज √3/2, ये आ गया 25√3, दिस इज नॉर्मल एक्शन बाय वॉल, न्यूटन में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन, इस तरह एक सरफेस है, स्ट्रिंग लगी हुई है, कंबाइन करके ये आ गया हमारे पास एक ब्लॉक जिसका मास 10 किलोग्राम है, टेंशन T1 आएगी, टेंशन T2 आएगी, ये एंगल है 37 डिग्री, 53 डिग्री, T1 एंड T2 कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट T1 एंड T2। देखो, पहली बात तो स्ट्रिंग के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 100 इसका वेट, T1 इस डायरेक्शन में है, बना लो, एंगल 37 है, बना लो, कंपोनेंट बना लो, T1 cos 37, T1 sin 37, T2 इस डायरेक्शन में है, एंगल 53 है, T2 cos 53, T2 sin 53। ओके, अभी क्या होएगा, वैल्यूज के लिए आप ट्रायंगल कैलकुलेट करते हैं, 3 4 5, 37 53 90, T1 cos 37 इज इक्वल टू, वही टोटल लेफ्टवर्ड इज इक्वल टू राइटवर्ड, टोटल डाउनवर्ड इज इक्वल टू अपवर्ड, T1 cos 37 इज इक्वल टू T2 cos 53, cos 37 कितना है, अगर यहां से निकालें 4/5, cos 53 कितना है, 3/5, कैंसल, तो T1 की वैल्यू आएगी 3/4 T2, T1 आ गया इन टर्म्स ऑफ T2। अभी ये इक्वेट करो, T1 टोटल अपवर्ड, T1 sin 37 प्लस T2 sin 53 इज इक्वल टू 100, नॉर्मल एक्शन नहीं आएगा क्योंकि ये हवा में है, सरफेस के साथ टच में नहीं है। T1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T2 ही पुट कर दो, 3/4 T2, sin 37 क्या है, 3/5 प्लस T2 sin 53 4/5 इज इक्वल टू 100। सॉल्व करते हैं, 9T2/20 प्लस 4T2/5 इज इक्वल टू 100, इसका एलसीएम ले लो, 20 आ गया, तो ये बनेगा 9T2 प्लस 16T2 इज इक्वल टू 100, ये बनेगा 25T2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 20, 25 इंटू 4 100 बन गया, T2 की वैल्यू आ गई 20 इंटू 4 100 न्यूटन, T2 की वैल्यू 100 आ गई, तो T1 की वैल्यू क्या है, T1 जो हमारा है 3/4 T2, 3/4 इंटू 100, कैंसिल कर दो, T1
3/5 आना चाहिए। थ्री बाई फोर ऑफ T2, सॉरी T2 की वैल्यू 80 आई है, तो ये आ गया 20 × 4, 20 पे कट हो गया। T1 की वैल्यू आ गई 3 × 20, 60 न्यूटन। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, ये एक पुली लगी हुई है, मास है 10 किलोग्राम, स्ट्रिंग है, इस तरह एक सरफेस जा रहा है, यहाँ पे है 5 किलोग्राम का मास। बताइए टेंशन ब्लॉक जो भी है, एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स की और टेंशन इन स्ट्रेंथ। एक्सेलरेशन तो सेम ही होगी, कनेक्टेड मोशन है। देखो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो 100 इसका वेट बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल एक्शन के साथ। 10 किलोग्राम को ओनली अभी तो देखना पड़ेगा कि मास नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो अभी मान लेते हैं कि नीचे जा रहा है, मैं इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कैलकुलेट कर लेता हूं, तो उससे क्या होएगा, अगर नीचे ही जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर ऊपर जा रहा हो तो नेगेटिव आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वैल्यू में। ओके, इसको ओनली मूव करवाइए टी, तो मैंने लिख दिया नेट फोर्स है T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 10A। यहाँ पे 50 है, टेंशन इन स्ट्रिंग T, 50 माइनस T इज इक्वल टू 5A। T इज इक्वल टू 10A भी है, इज इक्वल टू 5A। ओके, तो ये आ गया इधर 15A इज इक्वल टू 50, A की वैल्यू आ गई 15/15 मीन्स 10/3। मीन एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव ही आई है, इट मीन्स नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है। पहली बार टेंशन की एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ऐसा यूनिट ले रहे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टेंशन की वैल्यू 10 में 10 इंटू ए क्या है 10/3, तो ये आ गया 100/3 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आ गई, टेंशन एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ में हॉरिजॉन्टल के साथ कोई फोर्स लग रही है, ये ब्लॉक है, इसका मास दिया हुआ है हमें 10 किलोग्राम, कोई फोर्स एक्ट कर रही है 50 न्यूटन की, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ